पाश्चात्य कल्चर में और भारतीय संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। पाश्चात्य जगत में विदेशी लोग किसको बड़ा मानते हैं कि जिसने बहुत लोगों को भाषणों से प्रभावित करके ऊंची कुर्सी हासिल कर दी हो और अपने हुक्म से कोई देश को बमबाजी से नष्ट भ्रष्ट करने की ताकत ले ली, उसको बड़ा मानेंगे। किसी ने युक्ति से आइडिया से दूसरे लोगों का धन खींचकर बड़े धन के शिखर पर बैठ गए, बड़े धनाढ्य हो गए, वो लोग उसे बड़ा मानते। अमेरिका में बड़ा आदमी किसको मानते हैं? जय जय सिया राम। बाबा लोग सुन लो, जिसको 45-50 साल की उम्र में जीवलेवा बीमारी आ गई है जो मिटे नहीं, हार्ट अटैक है, बड़ा आदमी माना हार्ट अटैक होना चाहिए, बड़ा आदमी माना अनिद्रा का रोगी होना चाहिए, बड़ा आदमी माना डायबिटीज होना चाहिए, बड़ा आदमी माना थायराइड की बीमारी होनी चाहिए। बड़ा आदमी कोई बीमारी नहीं हो, बड़ा आदमी कैसे? क्योंकि बड़े आदमी बड़ी चिंताएं करते और बड़ी चिंताएं करते तो बड़ी बीमारी आ जाती। कबीर जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, काटी कलेजा खाए। संत बिचारा क्या करे, संत बिचारा क्या करे। कहाँ तक कथा सुनाए, कहाँ तक कथा सुनाए। मैंने इसमें मिलावट की है। मिलावट वाले को भी आजकल बड़ा आदमी कह देते, इसलिए मैंने भी थोड़ा बड़प्पन के लिए मिलावट का माल चालू किया है। जयराम जी की हमने भी मिलावट चालू की है, लेकिन बोल देते भाई ये मिलावट का माल है, सिंपल बता देते। ये मिलावट वाली साखी बताता हूं। चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, काटी कलेजा खाए। संत बिचारा क्या करे, संत बिचारा क्या करे। कहाँ तक कथा सुनाए, कहाँ तक कथा सुनाए। हमने ये मिलावट कर दी, लेकिन बोल के देते कि भाई मिलावट वाला माल है। तो जो मिलावट करे, ये करे, वो करे, बहुतों का शोषण करके बढ़िया मकान में रहता है, बढ़िया गाड़ियों में रहेगा, बढ़िया धन, उसको बड़ा लोग बोलते, बड़ा आदमी बोलते। लेकिन भारतीय संस्कृति ने ऐसे लोगों को बड़ा नहीं कहा। जो कम से कम संसार की वस्तु का उपयोग करे, कम से कम संसार से ले और अधिक से अधिक संसार को दे, वह बड़ा आदमी। नारदानंद जी ने क्या क्या लिया? गोमती मैया का जल लिया, जरा थोड़े पत्रम पुष्पम खाए, कंदम खाए, और दिया कितना सारा बड़ा। सुखदेव जी बड़े महापुरुष, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज वाह बड़े महापुरुष, सोनत जी बड़े महापुरुष, ऋषि बड़े महापुरुष, व्यास भगवान बड़े महापुरुष। तो जो बड़े में बड़े परमात्मा में जीते हैं, परमात्मा के लिए, फिर चाहे लोग उन्हें जाने न जाने, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध हो, उन सभी को हम धन्यवाद देते। वे बड़े बड़े ईश्वर के साथ जिनकी प्रीति, तुच्छ भोगों से वे सुख नहीं ढूंढते, भोजन का उपयोग करते, उपभोग नहीं करते, वस्त्रों का उपयोग करते हैं, उपभोग नहीं करते। उपभोग करोगे तो भोजन ज्यादा ठांस लोगे, उपयोग करोगे तो स्वास्थ्य के अनुसार खाओगे। वस्त्रों का उपभोग करोगे तो सिंथेटिक कपड़े पहनोगे जो रोमकूपों को प्रभावित करेंगे और तुम्हारी तंदुरुस्ती बिगाड़ेंगे। वस्त्रों का उपयोग करोगे तो सूती या तो ऊनी वस्त्र स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, बाकी सिंथेटिक हानिकारक। चांदी का उपयोग करो, माइयां जो चांदी नहीं पहनती उनको मासिक तकलीफें अधिक प्रमाण में होती है जो चांदी पहनती उनकी अपेक्षा। इसलिए देहातों में चांदी के कड़े पहनती है देहात की माइयां, और शहरों में पायल पहनती, तो उसे मासिक संबंधी तकलीफें नहीं होती। लेकिन पायल शौक के लिए पहनी वो अलग बात है, स्वास्थ्य का परंपरागत है वो अलग बात। ऐसे ही सोना चांदी का गुण है पित्त शामक,
पैर में पहनो, उसकी शीतलता ऊपर को मिलती है। स्त्रियों को चाहिए, पुरुष को नहीं। और सोने का असर है उष्ण, वो नाभि से ऊपर के हिस्से में पैरों तक उष्णता, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। आए हकीम डॉक्टर, कहे बीमार है तो दिखा दे डंडा। बाबा जी बोले बीमार तू, तेरा दादा, तेरा चाचा, हम जुआन है। जयराम जी की दुनिया के सभी डॉक्टर मिलकर, सभी कैप्सूल मिलकर, इंजेक्शन मिलकर, हकीम वैद्य मिलकर उतना फायदा नहीं कर सकते जितना भगवान सूर्य नारायण के किरणों से आप स्वास्थ्य के कण ले सकते हो। सुबह बैठ गए, सूरज उगने के पहले लंबा श्वास लिया, खूब लिया और रोका। फिर धीरे धीरे बाहें नथुने छोड़ा, बाहें से लिया, रोका, धीरे धीरे दाएं छोड़ा। ऐसे 7 बार रोका, मतलब 7 बार इधर से लिया, 7 बार इधर से लिया, 7 बार रोका, तो 7 प्राणायाम हुए। अगर आपके शरीर को थकान है तो आपने सूर्य नाड़ी से दाएं से लिया और बाहें छोड़ा। ऐसे 5 बार करो, थकान गायब, भजन में मन लगेगा। जय जय सिया राम। अगर आपको कोई रोग है, बीमारी है, देखो मेरे बोलने में गलती हो गई, अगर रोग है, बीमारी है, उसको मिटाना है तो आपने दाएं से लिया, रोका, 7 तो पहले कर लिए, अब रोग को मिटाने के लिए दाएं से लिया, रोका और अंदर में जप किया, मेरा फलाना रोग मिट रहा है। और सूर्य के किरण मिले, नाभि पे लिए सूर्य के किरण, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति, ऊर्जा बढ़ रही। जितनी देर रोक सके रोका, फिर बाहर छोड़ा। बाहर भी जितना अधिक रुका रहा श्वास, उतना ही आपके बीमारी के कण खींचकर जठरा में आएंगे और फिर पसार हो जाएंगे, आपका शरीर निरोग हो जाएगा। समझो आपको थकान है तो आपने बाहें से लिया, रोका और दाएं छोड़ा तो थकान मिटेगी। और रोग है तो दाएं से लिया और रोका और बाहें ही छोड़ा तो रोग के कण नाश होंगे। समझो आप ठीक ही हैं और तंदुरुस्त रहना चाहते और भजन में बरकत बनी रहे तो 7 बार ये करके फिर होठ जरा यूं आगे कर लिए, दोनों नथुनों से श्वास लिए रोके, फिर छोड़ते समय अभी करो मेरे साथ, लो श्वास, खूब लो, खूब लो, और लो, और लो, और दो बार ऐसा किया, फिर 2 बार बाहें दाएं। ये नाथ संप्रदाय के जोगियों को साधना में बड़ी मदद मिलती थी और बड़ी सिद्धियां पा लेते थे। नाथ संप्रदाय की टंक विद्या की थोड़ी सी टेक्निक है। अब लो श्वास, लो, रोका, फिर क्या करोगे, ओमकार का गुंज। ये दिखता प्रयोग बहुत साधारण है, सरल है, लेकिन इससे लाभ जितने होंगे, कैसे होंगे, उसका वर्णन करने बैठे तो कितने दिन भी करें नहीं कर सकते। यहां तक कि सिद्धियां भी आने लग जाएगी। सफलता तो होगी, कार्य क्षमता तो बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आपके इस खोपड़े में, सिर में 2 मस्तिष्क हैं, 2 गोले, एक चोटी बांधते ना उधर के तरफ और एक इधर, इन दोनों के बीच एक खाई, ऐसा बोलते। एक में क्रिया की प्रधानता है और दूसरे में भाव की, ज्ञान की प्रधानता। अब आप ये प्राणायाम करोगे तो इस दोनों के बीच की जो खाई है वो
भरने वाली आपकी 14 नाड़ियों में 3 मुख्य है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी काम करने लगेगी अधिक, तो आपके ध्यान में, एकाग्रता में बड़ी भारी बरकत आ जाएगी। अभी विज्ञानी हैरान हो रहे हैं कि मनुष्य के खोपड़े में 10 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन उन्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषियों ने तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले कहा है कि अरबों अरबों सूक्ष्म कोश होते हैं। उन्होंने कोश कहा और वे न्यूरॉन्स कहते हैं। शब्द अलग है लेकिन चीज तो वही की वही है, खोपड़ी में सभी के मनुष्यों के अंदर। और एक एक कोश एक एक नक्षत्र की प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक एक ग्रह एक एक नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे कोश सुषुप्त पड़े हैं। साधन से वे विकसित हो तो आपके अंदर वो पावर आ जाता है, जैसे विश्वामित्र ने विकसित किया तो कितना सारा प्रभाव आ गया। ये त्रिशंकु नरक से स्वर्ग से गिराया जा रहा था, तत्रैव तिष्ठ बहिर्मुखो, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वहां के लोक की रचना कर दूं। गेहूं और चावल ब्रह्मा जी की सृष्टि है, लेकिन मक्का और बाजरा ज्वार विश्वामित्र ने उपजाई। बोले प्रेम सुराई सो पिए जो शीश दक्षिणा देत, अपना सिर देगा तब प्रभु का प्रेम या कृपा पा सकेगा, रस पा सकेगा। तो सिर के निमित्त हम नारियल धरते हैं। शीश माना अहम, इस खोपड़े में अहम अहम रहता है, वो खोपड़ा, वो मत्था टेकते हैं और नारियल धरते हैं। ये नारियल क्या है कि विश्वामित्र ने ठान लिया कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो गर्भाधान होता और बालक होता है, मैं पेड़ से मनुष्य पैदा करूं। और उसमें वो डिजाइन बनाते बनाते मनुष्य की खोपड़ी की संकल्प वो नारियल बना, आगे की उनकी यात्रा नहीं चल पाई। ये विश्वामित्र का बनाया हुआ नारियल में 3 टक्के देखोगे, 2 आंखें और तीसरी नाक कटी। तो कहा तो विलासी विश्वामित्र, और जब मुड़ गए और साधन में लग गए तो इन न्यूरॉन्सों को अथवा कोशों को और इन नाड़ियों को शुद्ध करके लग गए तो कितना सामर्थ्य। खैर आप विश्वामित्र के ना ही सामर्थ्य पाओ ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन कम से कम आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि को कोई आपकी बुद्धि को पटा न सके। जयराम जी की आपकी बुद्धि को कोई प्रभावित न कर सके, मतलब आपकी बुद्धि का गलत फायदा न उठाए, ऐसी मति तो अपनी होनी ही चाहिए, बच्चों की होनी ही चाहिए। इसलिए हमने विद्यार्थियों के जीवन में विकास हो तो बाल संस्कार केंद्र खोले, ताकि विद्यार्थी अभी से भ्रामरिक प्राणायाम सिखाए जाते हैं, जिनसे विद्यार्थियों की याद शक्ति में मदद मिलती है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को स्पर्श करने से स्नान करने का फल हो जाता है, और स्नान करके स्पर्श करो, पूजन करो तो उससे दुगना फल होता है। और जो पीपल का वृक्ष लगाता है और पीपल का पत्ता गिरकर जलाशय में गिरता है तो एक एक पिंड दान करने का फल होता है। पीपल के वृक्ष की हवा 24 घंटा ऋणात्मक हवाओं को लेकर धनात्मक बनाने का काम करती है, अर्थात कमजोरी वातावरण को बल प्रदान करने की। कितना थका व्यक्ति भी पीपल वृक्ष के निकट जाकर बैठे थोड़ी देर में उसकी थकान कम हो जाएगी। पीपल को जो डाल को काटता है उसको कितना घोर नरक में जाना पड़ता है। हरा पीपल काटना बड़ा अपराध, बड़ा पाप। पीपल में सात्विकता की इतनी प्रधानता है कि भगवान ने कहा कि वृक्षों में पीपल में, गीता ने कहा। तो पीपल लगाना, पीपल का दर्शन करना, पीपल का स्पर्श करना, ये तो हितकारी है। लाखों लाख रुपए की दवा से दम की बीमारी नहीं मिटती, लेकिन पीपल के पत्तों से दम की बीमारी मिट जाती है।
पीपल के पत्ते छाया में सुखाए दो, उसको कूटो, पाउडर बना दो। ऐसा पाउडर कूटो, ऐसा कूटो कि एकदम नाश जैसा, चिकनी नस जैसा, नाश जैसा। फिर कपड़ छान करके रखो, आधा तोला सुबह और आधा तोला शाम को शहद से चटाओ। 1 महीने के अंदर दम में का दम निकाल के रख दे। आज तक डॉक्टरी विज्ञान ने दम की बीमारी नहीं खोजी। जयराम जी की बड़े बड़े सिलेंडर दे देते, ऑक्सीजन दे देते, गाड़ी में लेके घूमते रहो, दमे की बीमारी। लाख रुपए का तो खर्चा हो गया, बापूजी बीमारी मिटी नहीं। बरेली में एक माई आई थी, मैं क्या ऐसा कर लो फटाफट फायदा हो जाए। अभी अगर विदेशियों के पास टेक्निक हो तो वो उसका वो करा देंगे, रजिस्टर करा देंगे, पेटेंट करा देंगे। लेकिन भारत के संत तो कोई पेटेंट नहीं, लो और सब स्वस्थ रहो। कितनी औदार्य है हमारी संस्कृति। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि आपको हार्ट की तकलीफ हो, लीवर की हो, किडनी की हो और कोई कई बीमारी, आप सुबह देसी गाय का मूत्र झरण, सुन रहे हैं हार्ट वाले, हार्ट के प्रॉब्लम वाले, वो प्राणायाम करेंगे अच्छा है, लेकिन ये भी हो सकता है। गौमूत्र लीजिए और 50 एक छटांग 5 तोला अथवा 50 मिली 2 बार मलमल के कपड़े में छान कर आप ले लीजिए। थोड़े दिन में शिकायत दूर, वायु प्रकोप दूर, कफ प्रकोप दूर। अगर गर्मियों के दिन और आपकी उम्र बढ़ गई और आपको थोड़ा गर्म भी लगता है तो रसायन चूर्ण थोड़ा लीजिए। और रसायन चूर्ण 42 साल के बाद की उम्र वाले को रसायन चूर्ण फाँकना चाहिए। उसमें आंवला पड़ता है, गोखरू पड़ता है और चीजें पड़ती है। बाजारू ढंग से थोड़ा महंगा हो जाता है, घर में बना लीजिए, नहीं तो समिति ने बनाया है वो बड़ा सस्ता मिल जाएगा, वो लीजिए ताकि आप जल्दी बूढ़े ना हो। ऐसे ही आपका शरीर स्वस्थ रहे, ये खोजा किसने है? जहां अभी विज्ञान भी बेचारा सिर खुजलाता है, ये आपके ऋषियों के बच्चों ने खोजे। जयराम जी, ऋषि तो मंत्र दृष्टा रह न करता रह, मंत्र के रहस्य का जिन्होंने दर्शन किया वह ऋषि। तो मंत्र के विभाग होते हैं। सृष्टि इतनी सारी पैदा हुई तो इसका पैदा करने वाला है, भले उसको आपने नहीं देखा। अब मान लो ये घड़ी है आपके पास, तो घड़ी कहाँ बनी आपको पता नहीं, लेकिन घड़ी है या माला है, तो ये माला है तो जरूर इसको कोई बनाने वाला है। तो ऐसे सृष्टि है तो कोई इसका नियामक है, कोई सर्जनहार है। तो सर्जनहार को खोजते खोजते महापुरुषों ने पत्ते क्या हवाएं पीकर समाधियां की, और उनको जो ध्वनि सुनाई पड़े वो ये तुम्हारे वैदिक मंत्र, और उसकी गहराई में जो बीज मंत्र एकदम सार ध्वनि आई वो बीज मंत्र बने। तो जैसे ओमकार बीज मंत्र है, देवी की उपासना में श्रीम बीज मंत्र है, सरस्वती की उपासना में ऐम, ओम ऐम श्री सरस्वती नमः ऐम बीज मंत्र है। तो इन ऋषियों ने खोजा है। तो ये न्यूरॉन्स जो है, एक एक तुम्हारा न्यूरॉन्स एक एक ग्रह नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये आपका शरीर सारे ब्रह्मांड का मॉडल है। तो आप इस शरीर का खान पान मौज में दूसरे की निंदा करने सुनने में अपने आप की सत्यानाश करने के तरफ भी कर सकते हैं, और अपना सद्गुण बढ़ाकर कोई निंदा आपकी करता है, अगर आप में दोष है तो निकाल दीजिए, और दोष नहीं है तो निश्चिंत हो जाइए, ये मेरी निंदा करता है। मैं तो ये कहूंगा कि कोई आपका दोष बताए तो आप उसको धन्यवाद दो। जो आदमी दोष के बदले बताने वाले के प्रति द्वेष करता है अथवा अपनी सफाई मारता है, वो आदमी निर्दोष नहीं हो सकता है। आपको कोई अपना बुजुर्ग, अपना हितैषी कोई गलती बताए तो आप उसका अभिवादन करो, धन्यवाद दो कि आपने इतनी ऊंचाई से आकर मेरा दोष निकालने के लिए मेरे को कहने की कृपा की। उसके हृदय का आशीर्वाद मिल जाएगा और आप निर्दोष जलती हो जाओगे। और जो पिता माता गुरु संत बड़े आपका कुछ बताते गलती तो आप तुरंत सफाई मारते हैं,
अथवा वहां से पिता के यहाँ से, माता के यहाँ से, स्कूल से भाग जाना चाहते हैं तो बेटा तुम भटकते रह जाओगे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसे जगह पे पहुंच जाओगे। मैकालेन आया, उसने कहा कि लोग तो हिंदुस्तानी भले दिखेंगे लेकिन उनका माइंड, उनका दिमाग हम यूरोपियन बना देंगे। अमेरिका में या विदेशों में बेटे माँ बाप की नहीं मानते, और वो गंदगी हमारे देश में भी आ रही। अगर नारदानंद जैसे महापुरुष डिस्ट्रिक्ट में हो, सुखदेव जी जैसे, वेद व्यास जी जैसे महापुरुषों का प्रसाद बांटने वाले और भी सत्पुरुषों का और समाज का सम्मेलन कराने वाले सद्भागी संस्थाएं इस प्रकार का करती रहे तो हमारे देश की जो परंपरा है, अस्मिता है, उसकी रक्षा बनी रहेगी। इन आयोजनों से कितना लाभ होता है? 1-2 करोड़ का? अरे ना पापा, 1-2 करोड़ तो मैं अभी एक बात बताऊं, इससे लाभ हो जाएगा। प्रसूति की पीड़ा होती है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, न जाने क्या क्या। आजकल तो छोटा मोटा भी हुआ था, छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन। अरे कुंता इतने भीम जैसे को हंसते खेलते जन्म देती, तो तुम जरा छछुंदर छाप को जन्म देने में ऑपरेशन क्यों कराओ? बोले डॉक्टर बोलते नहीं, जो बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा प्रसूति के लिए, बिल्कुल अनैसर्गिक है। गाय भैंसे ये वो जीव जंतु सब कुदरती रीत से बच्चों को जन्म देते हैं। कभी कभार किसी कारण से कोई ज्यादा और उसको कोई कारण हो गया तो गाय के गोबर का रस 10 से 15 मिली गाय के गोबर का रस, देसी गाय का, गर्भिणी को पिला दो। प्रसूति की पीड़ा हो रही तो आराम से प्रसूति हो जाएगी, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। हो गया करोड़ों का फायदा। जयराम जी की गर्भिणी को बच्चा पुष्ट हो, गर्भिणी ठीक रहे, फलाना रहे, ढींगना रहे, उसके लिए प्राणी जन्य चर्बी, प्राणी जन्य कई दवाइयां और प्राणियों के कई सत्वों से जो बनी हुई अपवित्र चीजें, वो अगर गर्भ के पोषण के लिए खाई, या मुर्गी का सुफकार या फलाना या ढींगना या B12 बैलों के आंतों का काढ़ा बनाकर चाश में आए तो ये गर्भिणी खाएगी पिएगी तो गर्भ में बालक की सत्यानाश होगी। पुष नक्षत्र में शुद्ध सोना, तो वच्चा और हरण और दूसरी चीजें उसका मिश्रण करके स्वर्ण प्राश बना लो, और वो गर्भिणी थोड़ा मात्रा लिखी है ऋषि प्रसाद में, ले, कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। बच्चा लाल टमाटे जैसा, उसकी जठरा प्रदीप, और गर्भिणी का स्वास्थ्य बढ़िया, और बालक जन्मा उसके बाद अगर वो स्वर्ण प्राश उसको दिया जाए, उसकी एक डांडी बना दी, शहद और घी का भी मिश्रण करके, मान लो आधा ग्राम शहद तो 2 ग्राम घी, और उसमें बच्चा का एक लकीर मार दिया, पहले दिन, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, वो चटा दिया। अरे है बच्चा तो ऐसा बनेगा कि देखते रह जाए कुल खानदान वाले कि ये कैसे बच्चा होगा। ऐसी सी बातें शास्त्रों में लिखी, और हमने पुष नक्षत्र में वो चीज बनवा ली। सब लोग अकेले अलग अलग बनाए तो महंगी हो जाएगी, तो थोड़ी सामूहिक बनवा ली स्वर्ण प्राश, और उसकी नन्ही सी टिक्की आई, कल हमने खा के भी देख ली परसों। बूढ़ा खाए तो ये कंपन वंपन नहीं आए, बुढ़ापा नहीं आएगा। इससे करोड़ों रुपए का फायदा, अरबों रुपए का समाज को फायदा हो जाएगा। तो सत्संग से आपको करोड़ों का फायदा होता है, इस बात पर मैं राजी नहीं हूं। सत्संग पे हमें आपको कितने का फायदा होता है, रुपयों से गिन नहीं सकते आप। धन दौलत जमीन जागीर को दाव पे लगाए तभी भी आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसे ही अब आती है शरद पूनम, करोड़ों रुपए की दवाएं आपको उतना पुष्ट नहीं कर सकती जितना शरद पूनम की रात के चंद्रमा के किरण आपको प्रसन्नता और आरोग्य के कण देंगे। आप चावल पका दो पानी में,
और फिर गाय के दूध में वो चावल डाल दो, फिर एक आध बार उबले। ऐसा नहीं कि दूध सुखाया जाए, उबाल के दूध उबाल के सुखाते हैं और वो जो कम दूध कर लेते हैं उनका पाचन पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। जितना दूध उबालते उतना पहले पानी डाल दो ताकि पानी पानी जल जाए, दूध जितना रखा है चूल्हे पर उतना ही मिले। समझो 10 लीटर रखा है तो 10 लीटर दूध मिले। ऐसा नहीं कि 6 लीटर दूध हो गया अब रबड़ी हो गई, तो पाचन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। मावा तो दुश्मन को खिलाओ, पनीर दुश्मन को खिलाओ, रबड़ी दुश्मन को खिलाओ। आज नहीं तो कल हार्ट का प्रॉब्लम होगा, उसको किडनी का प्रॉब्लम होगा। मावा पनीर ये चीजें पचती नहीं, शरीर बाहर निकाल देता है। कुछ अंश रह गए तो वो आपके रक्त में घूमते घूमते बाईपास सर्जरी कराने की नौबत आती। तो आप अपने आप के मित्र बन सकते, अपने आप के शत्रु बन सकते, अपने आप के उद्धारक बन सकते, तारक बन सकते। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना ये जान लीजिए, आप स्वस्थ रहे। क्या करना, कितना, कब क्या करना। तो ये पूनम की रात को खीर बना दी। अब खीर सफेद, चावल सफेद, शक्कर या मिश्री सफेद, 3 सफेदी हो गई। चौथा चंद्रमा की किरण सफेद। पंचम अगर चांदी का कोई चम्मच या बर्तन अथवा स्वर्ण का उसमें डाल दे। 9:30 से 12 तक उस खीर को मलमल के कपड़े से ढके रखे, चंद्रमा के किरण से पुष्ट हो जाए। वो खीर खाइए, वर्ष भर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर के रोग कीटाणु से फाइट करती रहेगी और प्रसन्नता में मदद मिलेगी। बताओ करोड़ों का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने कितने करोड़, इतने आदमियों को सुनाया और कैसेटों में कितने करोड़ देश विदेश में सुनेंगे, कितने करोड़ों को फायदा हो गया। सत्संग खर्चा क्या हुआ? बस चांदनी ढक दी और बापू को बुला लिया। सत्संग से फायदा जो होता है उसका मूल्य कोई आंक नहीं सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग धरिए तुला, एक अंग तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग सिया रामचंद्र।